लिखो चयन नियम, लिखो सिलेक्शन रूल। क्या लिखो आप? चयन नियम। सिलेक्शन रूल लिखो। ठीक है, क्या कहोगे कि जिनके लिए डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस वन होती है ना, डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस वन होती है, वो क्या होते हैं? आपके अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। क्या होते हैं? अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। तो एक लाइन लिख लो, इसमें लिख लो, कौन से संक्रमण अनुमत होंगे तथा कौन से संक्रमण प्रतिबंधित होंगे। कौन से संक्रमण अनुमत होंगे तथा कौन से संक्रमण प्रतिबंधित होंगे। कौन से संक्रमण अनुमत होंगे तथा कौन से संक्रमण प्रतिबंधित होंगे। कौन से संक्रमण प्रतिबंधित होंगे, इसका निर्धारण चयन नियमों से होता है। इसका निर्धारण चयन नियमों से होता है। ठीक है, लिखना गुणन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम। गुणन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम ये लिख लो। ये लो भाई, डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन और डेल्टा एम जे इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस वन। ये क्या होता है? फिलहाल लिख लो, काम में आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, बनाए इसको, बनाते हैं। देखो भाई, देखते जाना एक बार आप। ये आपका है j इज इक्वल टू जीरो, ये आपका j इज इक्वल टू वन, j इज इक्वल टू टू, j इज इक्वल टू थ्री, j इज इक्वल टू फोर, j इज इक्वल टू फाइव। इसको तो क्या बोलते हो आप? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हो आप? ग्राउंड स्टेट, निम्नतम अवस्था। ये क्या आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है आपकी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है आपकी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और ये क्या है आपका? फिफ्थ एक्साइटेड आपकी होती है। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए जो एनर्जी आएगी, जो E0 आएगी, उसको तो क्या होगी? E0। इसके लिए E1, इसके लिए E2, इसके लिए E3, ये E4, ये क्या आएगी? E5। वैल्यू पुट करो। EJ का फॉर्मूला क्या होता है? EJ का इक्वल होता है BJ J प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो, अपन ये चेन नियम पढ़ रहे थे किसके लिए? रिजिडोटेटर के लिए। तो अपने ये लिख लिया था कि ये एनर्जी लेवल्स हैं आपके। ये क्या हैं? एनर्जी लेवल्स हैं। और ये इनकी क्या है? एनर्जीज हैं। मैंने आपको ए जे का फॉर्मूला बता रखा है, BJ J प्लस वन। ठीक है, ये जगह अपने फॉर्मूला पर रखा है। तो अगर J की वैल्यू जीरो होगी तो E0 आ जाएगी एनर्जी। बोलो क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? E0 इक्वल टू क्या आएगा? J की जगह क्या रखोगे? जीरो। J की जगह क्या रखोगे? जीरो। जीरो इंटू जीरो प्लस वन क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अरे किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करो, सारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। E0 क्या आ गया? जीरो आ गया। अब E1 की बात करते हैं। अगर J इक्वल टू वन होगा तो एनर्जी क्या होगी आपकी? E1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? वन प्लस वन टू, और टू बस ये वन हो जाएगा, टू भी हो जाएगा क्या? टू बी किस में आ रहा है? सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है। ध्यान रखना, ये आंसर किस में आ रहा है? सेंटीमीटर इनवर्स में। ये बताओ E2, अगर J की वैल्यू टू पुट करो, टू थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स,
कितना आ गया 6B सेंटीमीटर इनवर्स। ये कितना जाएगा 12B सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे पुट कर सकते हो भाई आप, ठीक है। 20B सेंटीमीटर इनवर्स एंड 30B सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। देखो ये एनर्जी गैप देखो कितना आ रहा है, ये एनर्जी गैप कितना है 2B है, ये कितना है 4B है, ये कितना है 6B है, ये कितना है 8B है, ये कितना है 10B है। तो जो ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, देखना आप ये एनर्जी गैप कितना है, ये कितना है, ये आपका 2B, ये कितना है आपका 4B, ये कितना है 6B, ये आपका 8B और ये आपका 10B। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपका जो है एनर्जी गैप है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग जे वैल्यू एनर्जी गैप इंक्रीजेज, ठीक है। एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो सक्सेसिव एनर्जी गैप्स हैं, अगर अपन बात करें सक्सेसिव एनर्जी गैप्स की, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, देखो दो नंबर डिफरेंस कितना है 2B 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 2B, ठीक है। फॉर सक्सेसिव एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस फिर एनर्जी गैप is constant and 2B सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर एग्जांपल्स देखो आप ऐसे, ये आपका 2B था, ये आपका 4B था, 6B 8B 10B ऐसे चला जाता जाएगा, 12 भी आगे जाता जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है वो कितना है 2B, इन दोनों का गैप कितना है 2B, इनका गैप कितना है 2B, इनका भी गैप कितना है 2B और इसका गैप कितना है 2B। तो इन सब का जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल गैप है, अब ये जो आ रहे हैं ना, इनके बीच का भी गैप कितना होगा 2B सेंटीमीटर इनवर्स इनका गैप होगा, ठीक है। ऐसा समझ में। अब ट्रांजिशंस को देख लेते हैं, अब किसको देख लेते हैं अपन, ट्रांजिशंस को देख लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। चलो तो फिर ठीक है भाई, देखो भाई, अगर 0 से 1 वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं, 0 से 1 या 1 से 0, तो ये ट्रांजिशन आपके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, डेल्टा जे की वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, तो ट्रांजिशन हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिशन हो पाएंगे, तो एनर्जी गैप कितना जाएगा यहाँ पे +-2 का, तो आप कह दो ये ट्रांजिशन नहीं होंगे, ठीक है। ये ट्रांजिशन नहीं होंगे, ट्रांजिशन है, ये संक्रमण है। ऐसे ही मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है 1 से 2, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, 1 से 3 पॉसिबल नहीं है। 9 कौन से पॉसिबल है, 2 से 4 पॉसिबल है, और 9 कौन से पॉसिबल है
3 से 5 पॉसिबल है, ना ही ये वाले पॉसिबल है। तो कौन से पॉसिबल हैं? ये पॉसिबल हैं, ये पॉसिबल हैं, ये पॉसिबल है। ध्यान रखना जिनके बीच का जो एनर्जी गैप है, ठीक है, मतलब ध्यान रखना जो ट्रांजिशन जिनके लिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी, +-1 होगी, जिनके लिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी, +-1 होगी, वो ट्रांजिशन क्या होंगे, आपके अलाउड होंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन। चौदह लिख लेना, इधर वाला जो पोर्शन ये क्या है, अलाउड ट्रांजिशन को मैं किससे दिखा रहा हूँ, जो अलाउड ट्रांजिशन है उसको मैं इससे दिखा रहा हूँ, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उसको मैं इससे दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना अब, इसका मतलब ये है। अब आराम से इसको बना लो, फिर 1-2 लाइन लिख लो। लिखो भाई, क्या एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्या, इधर से अप टू डाउन जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है क्या। देखो 0, 2B, 6B, 12B, 20B, 30B इंक्रीज हो रही है एनर्जी, है ना। तो ऐसा आप एरो दिखा देना, लिख लो, एक लाइन लिख लो। वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनके लिए डेल्टा जी का मान ±1 होता है। लिख लो, वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनके लिए डेल्टा जे का मान ±1 होता है। आगे लिखो, दृढ़ गुणक की स्थिति में, इन केस ऑफ रिजिड रोटेटर, दृढ़ गुणक की स्थिति में जे के मान बढ़ने के साथ, दृढ़ गुणक की स्थिति में जे के मान बढ़ने के साथ निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों का अंतराल बढ़ता जाता है। निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों का अंतराल बढ़ता जाता है। ठीक है भाई, निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों का अंतराल बढ़ता जाता है, और यह अंतराल, और यह अंतराल 2B सेंटीमीटर इनवर्स रहता है, और ये अंतराल 2B सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है भाई, देखो नीचे नीचे जो मैंने बना रखा है लास्ट वाला, वो वाला क्या रहता है, 2B सेंटीमीटर इनवर्स होता है। लिख लिया इस सबको, अब इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखोगे, BJ+1। ठीक है, देखो भाई, देखो 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 देखो, अब हेडिंग डालोगे आप 0 पॉइंट एनर्जी, हेडिंग आप डालोगे 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा। हेडिंग क्या डालोगे आप, जीरो पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हो, शून्य बिंदु ऊर्जा। ठीक है भाई, शून्य बिंदु ऊर्जा को कहा जाता है, याद रखना। तो ये कहा जाता है जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है ना, जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हो, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हो। तो आप लिख सकते हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। हिंदी में आप लिख सकते हो निम्नतम अवस्था की ऊर्जा को ही शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। निम्नतम अवस्था,
ग्राउंड स्टेट क्या बोलते हो, निम्नतम अवस्था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो निम्नतम अवस्था की ऊर्जा को ही, निम्नतम अवस्था की ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। फॉर रिजिड रोटेटर, फॉर रिजिड रोटेटर एनर्जी फॉर्मूला क्या था आपका, ए जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन। ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट जे इज इक्वल टू क्या होता था अपने पास, जीरो होता था क्या, जे इज इक्वल टू क्या होता था, जीरो। तो एनर्जी क्या आएगी आपके पास, ई जीरो इज इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना। तो फॉर रिजिड रोटेटर जीरो पॉइंट एनर्जी इज जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दैट मीन्स फॉर रिजिड रोटेटर, फॉर रिजिड रोटेटर जीरो पॉइंट एनर्जी इज जीरो। ध्यान रखना भाई, याद नहीं रखना, याद तो रखना ही नहीं है। जो भी एनर्जी का फॉर्मूला है ना, जो भी एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें आप जो क्वांटम नंबर है उसके रेस्पेक्ट में जीरो पुट कर देना, ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में। जैसे अपन पढ़ेंगे SHO पढ़ेंगे किस में, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ेंगे अपन, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब अपन पढ़ेंगे जिसको IR भी कहते हैं, उसमें मैंने कहा था ना SHO HO दो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे रिजिड रोटेटर नॉन रिजिड रोटेटर दो पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे SHO HO दो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रिजिड रोटेटर पढ़ रहे हैं, वहाँ SHO पढ़ेंगे, तो SHO में जो एनर्जी लेवल होगी वहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालोगे ना, तो उस फॉर्मूले में भी आप वाइब्रेशन क्वांटम नंबर जो होगा उसकी वैल्यू जीरो पुट कर देना, वहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जीरो नहीं आएगा वहाँ पे फॉर्मूला दूसरा होता है, इसलिए वहाँ पे जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे इस फॉर्मूले में अपने जे की वैल्यू जीरो पुट करी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए जे की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो वैल्यू क्या गई, ये जीरो आ गई। यही क्या आपकी जीरो पॉइंट एनर्जी, ये क्या आपकी जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, कितनी हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अब हेडिंग डालोगे आप ट्रांजिशन एनर्जी, क्या डालोगे, ट्रांजिशन एनर्जी। ठीक है, ये बात लिख लेना, ये बात आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, वेरी गुड। अब आप लिखोगे ट्रांजिशन एनर्जी, संक्रमण ऊर्जा। ठीक है भाई, ट्रांजिशन एनर्जी, संक्रमण ऊर्जा। इसका मतलब यह है कि दो कोई एनर्जी की लेवल्स थे आपके पास, जैसे जे बराबर जीरो, जे बराबर वन, ये दो आपके पास एनर्जी लेवल्स थे। इन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आएगा, उस एनर्जी डिफरेंस को ही क्या बोलते हो आप, ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हो। ठीक है, उस एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हो आप, ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हो। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। एनर्जी डिफरेंस होता है ना डेल्टा ई, डेल्टा किसको बताता है, चेंज को, ई क्या है, एनर्जी में। ठीक है, डेल्टा ई करना है। और आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आप जे से कहाँ जा रहे हो, जे प्लस वन में जा रहे हो भाई। मान लो जे की वैल्यू आपके पास जीरो है, तो आप किस में जा रहे हो, फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहे हो। अगर जे की वैल्यू वन है तो आप किस में जा रहे हो, सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहे हो। टू से थर्ड में जा रहे हो, तो ऐसे वाला देखो आपने बनाया था ना, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू, जे इज इक्वल टू थ्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जे से जे प्लस वन में जा रहा हूँ, मतलब ये लो, इस जे से कहाँ जा रहा हूँ, जे प्लस वन में जा रहा हूँ। तो अब जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। जे से कहाँ जा रहा हूँ मैं, जे प्लस वन में जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये इसमें, तो इन दोनों का जो एनर्जी गैप है, या फिर इन दो लेवल्स का जो एनर्जी गैप है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करेगा, तो इसमें कितनी एनर्जी वो यूज़ करेगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या गया, जे टू जे प्लस वन। कैसे निकालते हो, फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी। फाइनल कौन स्टेट कौन सी है, ई जे प्लस वन माइनस ई जे, यही तो होता है फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी, यही तो होता है क्या।
ओके भाई, ये क्या आपका फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, बी जे जे प्लस 1, यही तो होती है। तो इसमें तो आप रख दोगे बी जे जे प्लस 1, लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ जो भी जे दिखे उसकी जगह क्या लिखोगे, जे प्लस 1, जे की जगह क्या लिखना है, जे प्लस 1 लिखना है। तो देखो भाई, डेल्टा ई जेड टू जे प्लस 1 इज इक्वल टू बी, अब जे की जगह क्या लिखोगे, जे प्लस 1, तो हमने लिख दिया जे प्लस 1, ये जे खत्म हो गया। फिर इस जे की जगह क्या लिखोगे, जे प्लस 1 लिख दिया, इस जे की जगह लिख दिया जे प्लस 1, और लास्ट में क्या है, प्लस 1। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। माइनस इस ई जे की जगह क्या लिखोगे, वाला बी जे जे प्लस 1, बी जे जे प्लस 1 आप इसमें लिखोगे। फॉर्मूला किस में चल रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स में भी चल रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर इसको, बी को तो एक बार ऐसे ही रखो, बोलो क्या आएगा, आप इसको ऐसे लिख दो भाई, एक बार खोल के आराम से स्टेप बढ़ा के लिख लो, जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 माइनस बी जे जे प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, जे इंटू जे, जे स्क्वायर, ठीक है, 2j जे 2, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, बी को तो बाहर रखो एक बार, बी को तो आप बाहर ही रखो, जे को जे से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, जे स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर प्लस जे को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2j आ गया। फिर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, जे से, तो क्या आ गया, 1j आ गया। प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। माइनस आगे क्या है आपके पास, बी, इस जे को मल्टीप्लाई किया अंदर, जे स्क्वायर आ गया, प्लस का जे आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो बी को अंदर, आपके पास आ चुका है बी जे स्क्वायर प्लस 2j 1j 3j हो गया क्या, तो क्या हो गया, 3bj प्लस 2b माइनस बी जे स्क्वायर माइनस बी जे, ये बी जे स्क्वायर प्लस का, ये बी जे स्क्वायर माइनस का, कट गए दोनों, वेरी गुड। ये 3bj प्लस का और ये bj माइनस का, तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 2b प्लस 3bj माइनस का bj, क्या बचेगा, यहाँ से bj कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2b ही बचेगा, ठीक है। तो हमने लिखा 2b प्लस 2bj, यही तो आएगा, ठीक है भाई। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2b कॉमन आ रहा है, तो आपने लिख दिया 2b j प्लस 1, और ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास, डेल्टा ई का ये फॉर्मूला हो गया, कहाँ से कहाँ तक, j से j प्लस 1 में। ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया, और एक डेल्टा ई जी क्या आ गया, डेल्टा ई जेड टू जे प्लस 1, बोलो क्या आया, 2b जे प्लस 1। ध्यान रखना भाई, इसमें ये दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, पूरे रिजिड रोटेटर में ये दो ही फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ई जे इक्वल टू बी जे जे प्लस 1, और ये ट्रांजिशन एनर्जी का डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आएगा, 2b जे प्लस 1। बैठा दिमाग में, कैसे है समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा लगने के लिए, पहले इसको लिख दो 3bj माइनस का bj प्लस का 2b, जैसे आपको अच्छा करे, मन करे वैसा लिख लो, कैसे लिख दो, ठीक है, ठीक भाई, क्या जाएगा,
2bj प्लस का 2b, 2b कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, j प्लस 1 आपका बच जाएगा। बात वही है, कहीं भी ऐसे घूम के आ जाओ। तो फॉर्मूला क्या गया, 2b इंटू जे प्लस 1, 2b इंटू जे प्लस 1, ध्यान रखना भाई इस बात का। 2b इंटू जे प्लस 1 क्या गया, आपकी ट्रांजिशन एनर्जी आपकी आ गई है, संक्रमण ऊर्जा इसको बोलते हो आप, ये आ चुकी है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो j प्लस 1 से j प्लस 2, तो यहाँ क्या लिखोगे j प्लस 2 और यहाँ क्या लिखोगे j प्लस 1। तो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, j की जगह j प्लस 2 लिख देना है, फिर यहाँ क्या लिखोगे j की जगह j प्लस 1 लिख देना है। करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे नीड आपको इसकी नहीं है, ज़रूरत आपको उसकी नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में 1-2 लाइन लिख लो, 1-2 लाइन आप इसके बारे में लिखना चाहो लिख लो। माना कोई इलेक्ट्रॉन j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1, माना कोई इलेक्ट्रॉन j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, अतः इसके लिए संक्रमण ऊर्जा, अब ये उतार दो सारा कुछ। ठीक है, तो मैंने कह दिया रिजिड रोटेटर में आपके 2 फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो आगे हेडिंग डालो आप, स्पेक्ट्रल तीव्रता, हेडिंग आप डालोगे आगे स्पेक्ट्रल तीव्रता, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे सारा खेल पॉपुलेशन का है, आबादी का है। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है। ठीक है, लाइन लिख लो, एक लिख लो, किसी संक्रमण में अवशोषण की आवृत्ति का माप स्पेक्ट्रल तीव्रता कहलाता है। किसी संक्रमण में अवशोषण आवृत्ति का माप स्पेक्ट्रल तीव्रता कहलाता है। ठीक है भाई, आगे लिखना स्पेक्ट्रल तीव्रता अणुओं की आबादी और ऊर्जा स्तरों की स्पेक्ट्रल तीव्रता अणुओं की आबादी और ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता पर निर्भर करती है। अंडरलाइन कर लेना भाई, स्पेक्ट्रल तीव्रता अणुओं की आबादी और ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता पर निर्भर करती है। ठीक है, स्पेक्ट्रल तीव्रता अणुओं की आबादी और ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता पर निर्भर करती है। समझ गए, अपभ्रष्टता का मतलब है डीजेनरेसी। ठीक है, मतलब डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी का मतलब क्या है, डीजेनरेसी का मतलब ये है, बस उस पॉइंट को अपन ध्यान लेना कि स्पेक्ट्रल जो तीव्रता होती है वो अणुओं की आबादी, मैंने पहले बता दिया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकालोगे। ठीक है, अणुओं की आबादी और अपभ्रष्टता जो आपके ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता पर निर्भर करती है। ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता का मतलब है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास सेम एनर्जी के कितने एनर्जी लेवल हैं। ठीक है, जो सेम एनर्जी के लेवल से होते हैं, सेम एनर्जी के एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हो, डीजेनरेट एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं उनको, डीजेनरेट एनर्जी लेवल। जैसे आपने पढ़ रखा होगा जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, और ये पांचों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। सबकी एनर्जी क्या है, फिलहाल सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, फिलहाल सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो ये कैसे कहलाएंगे, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, सॉरी डीजेनरेट ऑर्बिटल। सुना होगा नाम, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, नाम सुना है ना, तो ये वही है। अगर इनकी एनर्जी में डिफरेंस आता है, जैसे मान लो आपने CFT पढ़ रखी है, CFT के बाद में इनका डिसोसिएशन, ये टूट जाते हैं ये। ठीक है, जैसे ये टूट जाते हैं तो T2G और EG में टूट जाएंगे,
अब इनकी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट, क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो अब ये डिजनरेट नहीं रह पाएंगे, ठीक है भाई, अब ये डिजनरेट नहीं रह पाएंगे। जैसे ये टूट जाएंगे, टूटने के बाद में डिजनरेट नहीं रह पाएंगे। डिजनरेट कब तक हैं, जब तक सबकी एनर्जी क्या है, जब तक सबकी एनर्जी सेम है तब तक डिजनरेट है। तो डिजनरेट का मतलब ही क्या है, जिनकी एनर्जी सेम होती है उसका मतलब ही क्या है, डिजनरेट है वो। आ गया समझ में, वेरी गुड। हेडिंग डाल दो, स्पेक्ट्रल तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। स्पेक्ट्रल तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक अपने दो चीज़ों के बारे में कहिए कि एक तो क्या, अणुओं की आबादी, और दूसरा क्या, ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। तो दोनों को पढ़ना है, ठीक है। स्पेक्ट्रल तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक लिखो, अणुओं की आबादी। पहला कारक लिखो, अणुओं की आबादी। तो आपको बता रखा है, अणु जितने ज़्यादा होंगे स्पेक्ट्रल तीव्रता का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। कौन से नियम से देते हैं इसको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल का वितरण नियम, ठीक है। लिख लो, किसी संक्रमण को संपन्न करने वाले अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, किसी संक्रमण को संपन्न करने वाले अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना न्यूनतम ऊर्जा स्तर J बराबर 0, माना न्यूनतम ऊर्जा स्तर J = 0 पर अणुओं की संख्या, माना ग्राउंड स्टेट J = 0 पर अणुओं की संख्या कितनी है, N0 है। अणुओं की संख्या कितनी है, N0 है, ठीक है। माना न्यूनतम ऊर्जा स्तर J = 0 पर अणुओं की संख्या N0 है तथा किसी भी ऊर्जा स्तर J = J में अणुओं की संख्या तथा किसी भी ऊर्जा स्तर J = 0 पर उपस्थित अणुओं की संख्या Nj, ठीक है। उपस्थित अणुओं की संख्या क्या है, Nj है। या फिर आप कह सकते हो इसे बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। इसे बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का नाम सुना ना, इसे बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। ये आपका होते हुए ध्यान रखना, Nj ओवर N0 डॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस का Ej ओवर kT। Nj ओवर N0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस का Ej ओवर kT। ये k क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, चाहो तो इसको k भी लिख सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है भाई, क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। Ej क्या आपको पता है ही, ये रहा Ej, ये रहा Ej। N0 आपको पता है ही, J बराबर 0 होगे पर अणुओं की संख्या, और J बराबर J पर अणुओं की संख्या क्या होगी, Nj। यही क्या आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यही क्या आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक भाई, ओके, लिख लो इसको। अगर आपको N0 की वैल्यू यहाँ पे Nj की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिखोगे, Nj की वैल्यू फाइंड करोगे तो
n0 डॉट ए की पावर माइनस ई जे ओवर के बी टी, लिख सकते हो ऐसा, एन जे इज इक्वल टू n0 डॉट ए की पावर माइनस का ई जे ओवर के बी टी। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख रहे हो कौन क्या है, वो आपने लिखा हुआ है, n0 कौन है, e0 कौन है। ठीक है, चलो तो फिर आगे लिखोगे आप, लिखो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता। दूसरा कौन सा था, ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वही ध्यान रखना। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा था, स्पेक्ट्रल तीव्रता को ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता, ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता। डीजनरेशन एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता। डीजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, डीजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, डीजनरेसी को जी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जी जे इक्वल होता है 2j+1। ध्यान रखना भाई, ये डीजनरेसी का फॉर्मूला होता है। तो डीजनरेसी होता है, डीजनरेसी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी जे। अब जे तो अपने यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जे तो रोटेशन कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया जी जे। ठीक है, जी जे इक्वल टू क्या होगा 2j+1। जी जे क्या है आपकी, डीजनरेसी है। जी जी क्या है आपकी, डीजनरेसी। कौन से फॉर्मूले से निकालते हो, 2j+1। तो मुझे बताओ, जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट वाला, जिसमें आप जे की वैल्यू कितनी रखते हो, 0 रखते हो, बताओ उसमें डीजनरेट एनर्जी लेवल्स कितने आएंगे, 1। जे की वैल्यू 0 रखते हो, कितना जाएगा, 1। डीजनरेसी कितनी आ जाएगी उसकी, 1। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हो, जहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर वहाँ पे आप डीजनरेट एनर्जी लेवल्स की बात करते हो, तो जे की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 × 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, वहाँ पे 3 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स पाए जाएंगे। क्या, 3 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स वहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये डीजनरेसी का फॉर्मूला होता है। अभी लिखवा देता हूँ, पहले आप थ्योरी लिख लो। लिखो, लिखना भाई। अपभ्रष्टता को का अर्थ है, अपभ्रष्टता का अर्थ है समान ऊर्जा वाले, अपभ्रष्टता का अर्थ है समान ऊर्जा वाले एक से अधिक ऊर्जा अवस्थाओं को पाया जाना है। अपभ्रष्टता का अर्थ है समान ऊर्जा वाले एक से अधिक, समान ऊर्जा वाले एक से अधिक ऊर्जा अवस्थाओं का पाया जाना है। समान वाले एक से अधिक ऊर्जा अवस्थाओं का पाया जाना है। नेक्स्ट लाइन लिखना, किसी भी ऊर्जा स्तर की अपभ्रष्टता, किसी भी ऊर्जा स्तर की अपभ्रष्टता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी ऊर्जा स्तर की अपभ्रष्टता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फॉर्मूला लिख लो, जी जे इज इक्वल टू 2j+1। ये किसका फॉर्मूला है, अपभ्रष्टता का, डीजनरेसी का ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, चलो आगे लिखो। नेक्स्ट लाइन लिखना, प्रत्येक ऊर्जा स्तर में जे के मान में वृद्धि से, प्रत्येक ऊर्जा स्तर में जे के मान में वृद्धि से अणुओं के मान में चरघातांक की वृद्धि होती है, सॉरी चरघातांक की कमी होती है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर में जे के मान में वृद्धि से अणुओं की आबादी में चरघातांक की कमी होती है। मतलब समझना इसका, एक आप बड़ा फ्लैट है, ये मान लो 50 बिल्डिंग का फ्लैट है कोई एक, ठीक है, जिसमें 50 फ्लोर हैं। अब मुझे बताओ, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ज़्यादातर लोग ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करेंगे या फिर हायर स्टेट में, मतलब जो 50 फ्लोर, जो 15th आपका फ्लैट है, उसमें रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में।
क्योंकि जब वो ऊपर रहेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। उनको डर रहेगा कहीं भी कहीं गिर गए तो सबसे पहले वही जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको डर रहता है हर चीज़ का। ऐसे एक फॉर समझने के लिए बता रहा हूँ एग्जांपल, तो ध्यान रखना। जैसे 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 हाइट बढ़ती जाती है, मतलब एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। मतलब मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, निम्नतम अवस्था में रहना पसंद करते हैं। तो हमने ये लिखा कि जे के मान में बढ़ने के साथ, जे के मान बढ़ने के साथ अणुओं की आबादी में चरघातांक की कमी होती है। अणुओं की आबादी में चरघातांक की कमी होती है, ठीक है। आगे लिखना, जबकि जे के बढ़ते मान से, जबकि जे के बढ़ते मान से अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों की संख्या में, बताओ रे, जे का मान बढ़ेगा तो डिजेनरेसी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, कैलकुलेट कर लो रे। जब आप j इज इक्वल टू 1 लेते हो, उस स्टेटमेंट को अभी बाद में कंप्लीट करेंगे, फिर ये नीचे एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। j इज इक्वल टू 1, तो g1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, ठीक है। j इज इक्वल टू 2, बोलो g2 की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। j इज इक्वल टू 3, बोलो कितना आ रहा है 7। तो हम क्या कह सकते हैं, j इंक्रीजेज, gj इंक्रीजेज। पीछे तुमने क्या कहा कि जैसे जैसे j का मान बढ़ता जाता है ना, अणुओं की आबादी में चरघातांक की कमी होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे j का मान बढ़ता जाता है, अणुओं की जो ऊर्जा स्तर रहते हैं उनकी अपभ्रष्टता भी लगातार बढ़ती रहती है ना। ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता लगातार बढ़ती रहती है। देखो j का मान बढ़ रहा है, अपभ्रष्टता बढ़ रही है, j का मान बढ़ रहा है, अपभ्रष्टता बढ़ रही है। तो उसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, फिर आप नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। हमने लिखा, जबकि j के बढ़ते मान से अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। जबकि j के बढ़ते मान से अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो आप, नीचे से लिख लेना J1 J2 J3, ठीक है, 3 5 7 ऐसे नीचे से लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना है, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। आगे लिखो, अर्थात, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हो Nj ओवर N0 इज प्रोपोर्शनल टू, Nj ओवर N0 इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस EJ ओवर KBT प्रोपोर्शनल टू आबादी, प्रोपोर्शनल टू ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता, प्रोपोर्शनल टू अपभ्रष्टता, अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों की संख्या, ठीक है। क्या लिखोगे, अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों की संख्या, ठीक है भाई, अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों की संख्या। अब यहाँ पे डिजेनरेसी की टर्म और ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों की संख्या, वहाँ पे डिजेनरेसी की टर्म और ऐड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो हम क्या जानते हैं, जो EJ होता है आपका वो क्या होता है BJ J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो B होता है आपका वो क्या होता है H ओवर 8 पाई स्क्वायर IC। ये तो किस में आया है, ये किस में आया है, सेंटीमीटर इनवर्स में आया है। किस में आया है, ये सारा खेला किस में आया है, सेंटीमीटर इनवर्स में ये